अगर हमने किसी नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम है या कंपोजिट है, हम क्या करेंगे? क्या ख्याल है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन के मुताबिक देखा जाए तो प्राइम नंबर वो होता है जिसको वन और इटसेल्फ यानी उस नंबर के अलावा कोई और नंबर डिवाइड ना करे या और उसका कोई फैक्टर ना हो। तो क्या मतलब है? अब अगर हमने किसी नंबर, फर्ज कर लें 100 की बात करते हैं, वैसे तो हमें पता है कि 100 प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन अगर हम फर्ज कर लें, चेक करना चाह रहे हैं कि 100 प्राइम है या कंपोजिट है, n इज इक्वल टू 100, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अब इसकी प्राइम नंबर की डेफिनेशन के मुताबिक 100 प्राइम कब होगा? जब 100 का 1 और 100 के अलावा कोई और नंबर इसका डिवाइजर ना निकल आए। तो हमने यही चेक करना है कि 1 से लेकर 100 तक, डेफिनेटली जब हम डिवाइजर्स की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव डिवाइजर्स की बात कर रहे हैं। 1 से लेकर 100 तक कोई नंबर ऐसा तो नहीं है जो इसको डिवाइड कर दे। तो क्या 1 से लेकर 100 तक, अब 1 और 100 तो हमने निकाल दिए, यूं कह लें कि 2 से लेकर, ठीक है जी, इस नंबर से जो छोटा नंबर होगा 99 है, जैसे 2 से लेकर 99 तक ये जो नंबर्स हैं, हम इन नंबर्स को चेक करेंगे, इनमें से कोई इसको डिवाइड तो नहीं कर रहा। अगर इनमें से कोई भी नंबर इसको डिवाइड करेगा तो फिर ये कंपोजिट होगा। अगर इनमें से कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा तो ये कंपोजिट नहीं होगा, प्राइम होगा। ठीक हो गया जी? तो क्या ख्याल है, आप 2 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर्स हैं तमाम नंबर्स को बारी बारी इस पे डिवाइड करके चेक करेंगे? क्या ख्याल है आपका? एक क्लू तो हमें यह मिलता है कि हम 100 को हाफ कर लें 50 तक, अब 2 से लेकर 50 तक देख लेते हैं, इनमें से कहीं कोई नंबर इसको डिवाइड तो नहीं कर रहा। अगर इनमें से कोई भी नंबर इसको डिवाइड कर देगा तो वो प्राइम नहीं होगा, कंपोजिट होगा। और अगर इनमें से कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा तो फिर ये प्राइम होगा। अब आप कहें कि हमने 50 से आगे वाले नंबर्स के बारे में तो चेक ही नहीं किया, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर कोई नंबर, कोई इंटीजर डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली वो इंटीजर उसके हाफ से छोटा ही होगा। तो देखो ना, एक हमारा क्लू ये काम कर गया। क्या ख्याल है, अब कोई और भी ट्रिक यूज करते हैं, यानी हमें कम नंबर से डिवाइड करके चेक करना पड़े, इससे भी कम, हमने आधे तो कर दिए लेकिन हम चाहते हैं कि इससे भी कम नंबरों के साथ डिवाइड करना पड़े। तो एक दूसरा हमें क्लू ये मिलता है कि प्राइम नंबर्स 2 से लेकर 50 तक जो प्राइम नंबर्स हैं, हम उनसे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि कहीं 2 से लेकर 50 तक जो प्राइम नंबर्स हैं उनमें से कोई नंबर इसको डिवाइड तो नहीं कर रहा। यानी डिवाइजर्स नहीं चेक करते, सिर्फ प्राइम डिवाइजर्स चेक कर लेते हैं। सीधी सी बात यह है कि अगर कुछ प्राइम नंबर्स, एक से ज्यादा प्राइम नंबर्स इसको डिवाइड करेंगे तो फिर उन प्राइम नंबरों का प्रोडक्ट भी इसको डिवाइड करेगा, हैं? और अगर उन प्राइम नंबरों का प्रोडक्ट इसको डिवाइड करेगा वो कंपोजिट नंबर होगा। लिहाजा कंपोजिट नंबर से डिवाइड करके चेक करने की इसको जरूरत ही नहीं है। क्या ख्याल है, इसके अलावा और भी कोई ट्रिक हम यूज कर सकते हैं? यानी हम ये चाहते हैं कि 2 से लेकर 50 तक जो प्राइम नंबर्स हैं वो भी हम सारे के सारे इस्तेमाल ना करें, हमें कोई और ऐसा क्लू मिल जाए कि इससे भी कम प्राइम नंबरों के साथ हम चेक कर लें कि कहीं इनमें से कोई नंबर इसको डिवाइड तो नहीं कर रहा जी। ये जानने के लिए हमने ये थ्योरम प्रूव करना है आज। क्या है ये थ्योरम? एवरी कंपोजिट इंटीजर n हैज अ प्राइम डिवाइजर p सच दैट p इज लेस और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n। यानी n का स्क्वायर रूट लेंगे बजाय इसके कि हम n का हाफ कर लें, हम n का स्क्वायर रूट ले लेंगे। n का जो हाफ होगा स्क्वायर रूट ऑफ n उससे भी छोटा होगा, ठीक है जी। तो हम उससे स्क्वायर रूट ऑफ n से जो छोटे प्राइम नंबर्स होंगे सिर्फ उनके लिए चेक कर लिया करेंगे। आइए पहले इस रिजल्ट को हम 100 के लिए चेक करते हैं। लीजिए जी, n हमारे पास इस वक्त 100 है, हमने चेक करना है ये प्राइम है कि नहीं, ठीक है जी। तो हम n का लेंगे स्क्वायर रूट, कितना आ जाएगा जी? 100 का स्क्वायर रूट 10। अगर ये पॉइंट्स में आएगा तो नो प्रॉब्लम, हमने उससे छोटे जो इंटीजर्स हैं उनको देखना है, बल्कि इंटीजर्स भी नहीं, उनसे छोटे जो प्राइम नंबर्स हैं सिर्फ उनको देखना है, ठीक है जी। ये 10 आ गया। अब 10 या 10 से छोटे जो प्राइम नंबर्स हैं सिर्फ उनके साथ हम डिवाइड करके चेक करेंगे।
तो 10 या 10 से छोटे जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 8 भी प्राइम नहीं और 9 भी प्राइम नहीं। तो हम सिर्फ 100 के लिए इन नंबरों को चेक करेंगे, इन प्राइम नंबरों को चेक करेंगे, कहीं इनमें से कोई 100 को डिवाइड तो नहीं करता। पहला जो नंबर है 2, यही 100 को डिवाइड करता है। ठीक है जी, 2 डिवाइड कर जाता है 100 को, डेट्स वाई 100 प्राइम नहीं होगा, 100 कंपोजिट होगा। ठीक है जी, अगर हम यही एग्जांपल n इज इक्वल टू 101 के लिए देखें, ठीक है जी, तो हमें यही काम करना पड़ेगा, चेक करना ये प्राइम है कि नहीं। हमें n का स्क्वायर रूट लेना है, 101 का स्क्वायर रूट तकरीबन कितना होगा जी? 10 पॉइंट समथिंग होगा, लाइक 01 कुछ भी हो सकता है। तो इससे छोटे प्राइम नंबर्स देखने हैं वो यही वाले हैं, 2, 3, 5, 7। तो हमने सिर्फ इन नंबरों को डिवाइड करके चेक करना है कि कहीं 101 जो है इनमें से किसी नंबर से डिवाइड तो नहीं होता। 2 की बात करें तो 2 क्लियरली 101 को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि 101 ऑड है और 2 इवन है। ठीक है जी, इवन नंबर किसी भी ऑड नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता जी। 2 डिवाइड नहीं करता 101 को। अच्छा जी, अब यहां पर एक प्राइम नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, या कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, यहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट्स का। लेकिन डिविजिबिलिटी टेस्ट जो हैं हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम उनको यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पढ़ लेंगे तो उनके इस्तेमाल से हम ये काम ज़्यादा क्विकली कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो फिलहाल हम 3 को देख सकते हैं कि 3 जो है वो 101 को डिवाइड नहीं करता। अब इसका जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो आपने पढ़ा हुआ है, प्रूफ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कहीं लेक्चर में करेंगे, किसी नेक्स्ट चैप्टर के किसी लेक्चर में। तो फिलहाल देखिए 3 101 को डिवाइड क्यों नहीं करता, क्योंकि 3 जो है 101 के जो डिजिट्स हैं इनके सम को डिवाइड नहीं करता। ठीक है जी, इस रूल का आपको पता है। तो उसके बाद 5 जो है वो भी डिवाइड नहीं करता 101, क्योंकि 5 के लिए डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बोला? एक नंबर 5 पे डिविजिबल कब होगा? जब उस नंबर के लास्ट में या 0 हो या 5 हो। यहाँ पर लास्ट में 1 है, ठीक है जी, लास्ट डिजिट 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 5 इसको डिवाइड नहीं करता। नेक्स्ट है जी 7 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हम डायरेक्ट इसको देख सकते हैं, 101 को 7 पे डिवाइड करें तो 14 पॉइंट समथिंग आता है, यानी 101 7 पे डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 101 इज अ प्राइम नंबर। ऐसे ही आप किसी भी नंबर को चेक करना चाहें कि वो प्राइम है या कंपोजिट है, आप इस रिजल्ट की मदद से आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा, किसी बहुत बड़े नंबर के लिए चेक करेंगे तो डेफिनेटली ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम ये आसान कर सकता है। तो सबसे पहले आइए हम इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं जी। तो थ्योरम है हमारा, एवरी कंपोजिट इंटीजर n हैज अ प्राइम डिवाइजर p such that p is less or equal to square root of n। अगर n आपके पास कोई कंपोजिट नंबर है तो लाजमी तौर पर स्क्वायर रूट ऑफ n से छोटा या उसके बराबर आपको एक प्राइम नंबर ऐसा लाजमी मिलेगा जो कि n को डिवाइड करेगा। ये बात हमने प्रूव करनी है। तो चूँकि n कंपोजिट है तो क्या होगा जी, कंपोजिट की डेफिनेशन के मुताबिक n के फैक्टर बन जाएंगे, एक फैक्टर a और दूसरा फैक्टर b। दोनों फैक्टर्स a और b 1 से बड़े होंगे और n से छोटे होंगे। जी यहां पर a और b दोनों n से छोटे हैं और 1 से बड़े हैं। क्या ख्याल है आपका, a और b का आपस में भी कोई कंपैरिजन हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल भाई, हो सकता है a b से छोटा हो सकता है a b से बड़ा हो, और हो सकता है कि a और b दोनों बराबर हो। तो हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ये बात अज्यूम कर सकते हैं कि a जो है वो b से लेस है या इक्वल है।
जी हमने ये अज्यूम कर लिया कि जो a है वो b से लेस है या फिर इक्वल है। अब जी a है क्या? a एक इंटीजर है जो 1 से बड़ा है और n से छोटा है। ये बात हमें जानने की ज़रूरत नहीं है कि जो a है वो n से छोटा है। हाँ, ये बात हमें जानने की ज़रूरत है कि जो a है वो 1 से बड़ा है। क्लियरली a 1 से बड़ा है। अब हमें पता है कि कोई भी इंटीजर जो 1 से बड़ा हो उसका कम से कम एक प्राइम डिवाइज़र लाजमी मिलेगा। ठीक है जी, ऐसा हमने प्रूव किया था इस चैप्टर के आगाज़ में। ठीक है जी, तो a का लाजमी तौर पर एक प्राइम डिवाइज़र मिलेगा। फर्ज कर लेते हैं कि वो प्राइम डिवाइज़र p है। जी p एक प्राइम नंबर है जो कि a को डिवाइड कर रहा है। अब a था क्या जी? a तो n का फैक्टर था। तो अगर p a को डिवाइड कर रहा है और a n का फैक्टर है तो मतलब p n को भी डिवाइड कर रहा है। लीजिए हमें एक प्राइम डिवाइजर मिल गया n का, यानी एक प्राइम नंबर मिल गया जो कि n को डिवाइड कर रहा है। अब हमने क्या साबित करना है? हमने यही साबित करना है कि ये जो प्राइम नंबर p है ये दरअसल n के स्क्वायर रूट से लेस है या फिर इक्वल है। तो क्लेम करते हैं जी। अब हमने ये प्रूव करना है कि p लेस और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n है। ठीक है जी, आइए देखते हैं हम इस बात को प्रूव कैसे करेंगे। जी p a को डिवाइड कर रहा था, p डिवाइड कर रहा था a को। क्या मतलब है? p a को डिवाइड करता है, a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो फिर डेफिनेटली p लेस और इक्वल होगा a के। ठीक हो गया। अब दी a लेस और इक्वल टू b था। अब a b से लेस और इक्वल है और p a से लेस और इक्वल है, तो जाहिर है कि जो p होगा वो b से भी लेस और इक्वल होगा। होगा जी? बिल्कुल ठीक है जी, होगा। नाउ अब हम p के स्क्वायर को कंसिडर करते हैं। भाई p के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं p इंटू p, और इनमें से एक p जो है ये लेस और इक्वल टू है a से, यानी मैं इस छोटे नंबर की जगह ये बड़ा नंबर पुट करने जा रहा हूं और इस छोटे नंबर की जगह ये वाला बड़ा नंबर पुट करने जा रहा हूं। तो क्या होगा? इक्वालिटी से ये इनइक्वालिटी बन जाएगी। लेस और इक्वल टू इसकी जगह a लिख दूंगा और इसकी जगह मैं b लिख दूंगा, क्योंकि p जो है वो a से भी लेस और इक्वल है और p b से भी लेस और इक्वल है। तो क्या ख्याल है जी आपका? p का स्क्वायर इधर लेस और इक्वल टू a इंटू बी, ये किसके बराबर है जी? a इंटू बी हमारे पास n के बराबर था, तो हम a इंटू बी की जगह लिख सकते हैं n। क्या ख्याल है जी? अब n भी आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है, p का स्क्वायर भी आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबरों की इनइक्वालिटी हो तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ऐसा एक रिजल्ट है जी रियल एनालिसिस का, हम वो यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि p का स्क्वायर अगर लेस और इक्वल टू n है तो फिर p लेस और इक्वल होगा किसके? स्क्वायर रूट ऑफ n के। तो हमने साबित कर लिया कि एक प्राइम नंबर p मिलता है जो स्क्वायर रूट ऑफ n से छोटा है। ठीक है जी, और वो प्राइम p डिवाइड करता है n को। ठीक हो गया जी। हेंस p इज अ प्राइम सच दैट p डिवाइड्स n एंड p इज लेस और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है जी, ये हमने प्रूव करना था जी। रिजल्ट को तो हमने प्रूव कर लिया। अब हम इस रिजल्ट का बनाते हैं एक कंट्रा पॉजिटिव। क्या बनेगा कंट्रा पॉजिटिव? अब रिजल्ट ये था कि अगर n कंपोजिट है तो फिर क्या होगा जी? n कंपोजिट है तो क्या होगा? n को डिवाइड करने वाला कम से कम एक प्राइम p मिलेगा
जो कि स्क्वायर रूट ऑफ n से छोटा है। तो इसका कंट्रा पॉजिटिव बनाए, क्या होगा जी, अगर कोई भी प्राइम p नहीं मिलेगा जो कि स्क्वायर रूट ऑफ n से छोटा है और वो प्राइम p n को डिवाइड कर रहा है, तो फिर n क्या होगा जी, कंपोजिट तो नहीं होगा, n क्या होगा जी, n प्राइम होगा। ठीक हो गया जी। तो हम बनाते हैं जी, इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट some prime p less or equal to square root of n with p divides n, then क्या होगा जी, n must be prime। और यही वो कंट्रा पॉजिटिव है इस थ्योरम की स्टेटमेंट का जो हमने 101 पे यूज किया था कि 101 प्राइम नंबर है, कंपोजिट नहीं है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द सीव ऑफ एराटोस्थेनेस। ये क्या चीज है? सीव मतलब छलनी, कोई ऐसा हमारे पास आला जिससे हम कुछ चीजों को छान लें। मतलब ये ऐसे ही हमारे पास एक छलनी है जिसके अंदर हम कुछ नंबरों को डालेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स को डालेंगे, छानेंगे और कंपोजिट नंबर्स नीचे गिर जाएंगे, प्राइम नंबर्स छलनी में आ जाएंगे। यानी एक ऐसी छलनी है जिससे हम प्राइम नंबर्स को छान सकें। तो क्या है जी, ये कैसे वर्क करती है, आइए इसको एक एग्जांपल की मदद से हम देखते हैं जी। फाइंड ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 50। किसी भी नंबर जो आपको गिवन नंबर होगा, आपने उससे या उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, अगर वो सारे निकालने होंगे तो हम इस छलनी का इस्तेमाल करेंगे। तो इस वक्त हमें n की जगह 50 गिवन है। सबसे पहले हम 50 का स्क्वायर रूट देखेंगे। तो जो 50 का स्क्वायर रूट है वो तकरीबन 7 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है जी। तो हमने 7 से छोटे प्राइम नंबर्स के लिए चेक करना है। 7 से छोटे प्राइम नंबर्स के लिए क्यों चेक करना है? लास्ट जो हमने थ्योरम प्रूव किया था उसकी हेल्प से हम उसी थ्योरम को यहां पर भी यूज कर रहे हैं। अब तरीकाकार क्या है जी, सबसे पहले 1 से लेकर 50 तक आप जो नंबर्स हैं वो उनकी एक लिस्ट बना लें। ये जी हमने 1 से लेकर 50 तक नंबरों की लिस्ट बना ली है। सबसे पहला नंबर 1, ये तो सीधा सा क्रॉस हो जाएगा। क्यों क्रॉस होगा? क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड करता है, हमने प्राइम नंबर तलाश करने, 1 तो प्राइम हो ही नहीं सकता। अब दूसरा प्राइम नंबर 2 है जी, हमें 2 का पता है कि ये प्राइम नंबर है। अब हर वो नंबर नेक्स्ट डिलीट करते जाएं जो 2 पे डिविजिबल है। डेफिनेटली जो इवन नंबर्स हैं वो 2 पे डिविजिबल है। तो हम 4 को डिलीट कर देते हैं, 6 डिलीट, 8 डिलीट, 10 डिलीट, 12, 14, 16, 18, 20, नेक्स्ट जी 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, ये सारे के सारे हो गए डिलीट जी। नेक्स्ट हमारे पास उन नंबर्स को देखना है जो डिलीट कर दिया। अब इनको देखने की यकीनन हमें जरूरत नहीं है, हमने 2 के लिए चेक कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नंबर है जी? 3। अब हमने जो फर्दर जो नंबर्स हैं उन तमाम नंबर्स को डिलीट कर देना है जो 3 पे डिवाइड होते हैं। अब नेक्स्ट नंबर है 5, 5 3 पे डिविजिबल नहीं है, 7 3 पे डिविजिबल नहीं है, 9 3 पे चूंकि डिविजिबल है तो 9 को हम डिलीट कर देते हैं। और अब देखते जाएं, यूं कह लें कि जो 3 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, उनको हमने डिलीट कर देना है। ठीक है जी। तो 3 के मल्टीपल्स 9, 6 पहले से डिलीट हो गया हुआ, ठीक है जी। 12 डिलीट हो गया हुआ पहले से, 15 3 का मल्टीपल है, डिलीट। 17 नहीं, 19 नहीं, जो 3 के मल्टीपल्स हैं वो डिलीट करने जी। 21 डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जी 25 डिलीट नहीं होगा, 27 डिलीट हो जाएगा। 27 3 पे डिविजिबल है।
29 नहीं होगा, 29 नहीं होगा, 31 नहीं होगा, 32 जो है वो तो वैसे डिलीट हो चुका होगा, 33 3 पे डिविजिबल है, डिलीट कर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट ही 36 3 पे डिविजिबल था, उसके बाद 39 3 पे डिविजिबल है, ये डिलीट कर दिया हमने। 39 के बाद हमारे पास जो 41 जो है, 41 भी 3 पे डिविजिबल नहीं है, इसको भी डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 42 था जो 3 पे डिविजिबल था, वो ऑलरेडी डिलीट कर दिया हुआ हमने। फिर जी 45 ये 3 पे डिविजिबल है। ठीक है जी। 47 3 पे डिविजिबल नहीं है, 48 3 पे डिविजिबल था लेकिन पहले से हमने इसको डिलीट कर दिया, और 49 3 पे डिविजिबल नहीं है। ठीक हो गया जी। तो हमने 3 पे जो डिविजिबल हैं उनको भी डिलीट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास 5 है। अब जो नेक्स्ट नंबर्स हैं, जो 5 के मल्टीपल्स हैं, उनको डिलीट करते जाते हैं। 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से आ जाएंगे जनाब? 5 का मल्टीपल 10 पहले से डिलीट हो गया होगा, 15 डिलीट हो गया होगा, 20 डिलीट हो गया होगा, 25 नहीं डिलीट हुआ था, अब कर देते हैं जी। ठीक है जी। 30 डिलीट हो गया होगा, 35 डिलीट नहीं हुआ था, ये 5 पे डिविजिबल है, अब डिलीट हो गया। 40 45 और 50 ये सारे 5 पे डिविजिबल थे, इनको भी हमने डिलीट कर दिया जी। नेक्स्ट हमारे पास 7 है। ठीक है जी। तो हमने फर्दर जो नंबर्स हैं, जो 7 के मल्टीपल्स हैं, उनको डिलीट करना है। तो 7 के बाद जो मल्टीपल्स ऑफ 7 हैं वो डिलीट करने हैं। ठीक है जी। 14 था, 14 डिलीट हो गया होगा। 21 नेक्स्ट है, 21 भी डिलीट हो गया होगा। 28 है जी नेक्स्ट, 28 को भी डिलीट हमने कर दिया होगा। ठीक है जी। 28 के बाद 35 डिलीट कर दिया होगा। 35 के बाद नेक्स्ट जी 42 भी डिलीट कर दिया होगा, और 42 के बाद हमारे पास 49 बचता है, इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये 7 पे डिविजिबल है। तो आप देख सकते हैं कि 2 से लेकर 7 तक हमने इन प्राइम्स को चेक कर लिया, मतलब इन प्राइम नंबर्स के जो आगे मल्टीपल्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, या वो नंबर जो इन पे डिवाइड होते हैं, उनको डिलीट हम कर चुके हुए हैं जी। नेक्स्ट जो प्राइम है, नेक्स्ट प्राइम आपके पास 11 है। अब आप कहें कि 11 के मल्टीपल्स को डिलीट करें, तो उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। 11 के मल्टीपल्स को, या 11 से बड़े जो प्राइम्स हैं उनके मल्टीपल्स को डिलीट करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? वो पिछला जो हमने थ्योरम प्रूफ किया था उसी का इस्तेमाल करके। ठीक है जी। n इस वक्त 50 था, तो 50 का स्क्वायर रूट लिया तो वो स्क्वायर रूट 7 से थोड़ा सा बड़ा था, तो उससे छोटे जो प्राइम नंबर्स थे वो 2 से लेकर 7 तक थे। तो 2 से लेकर 7 तक जो प्राइम नंबर्स हैं, हमने उन्हीं के मल्टीपल्स को डिलीट करना है। तो जो डिलीट कर दिए हैं वो कंपोजिट हैं, जो बाकी बच गए हैं वो आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो ऑल द प्राइम नंबर्स लेस और इक्वल टू 50 आर, इनको हम लिस्ट इनकी बना देते हैं जी। 2 3 5 7 11 13 17 19 के बाद 23 के बाद 29 आपके पास बचता है जी। 29 के बाद 31 के बाद जनाब 37 के बाद आपके पास 41 बचता है। 41 फिर 43 और फिर 47। तो यही वो प्राइम नंबर्स हैं जो 1 से लेकर 50 तक के दरमियान में, आपको इनके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। ठीक हो गया जी। तो अब आप बेशुमार एग्जाम्पल्स खुद बनाएं, खुद बना के आप इस प्रोसीजर को यूज़ करें। क्या करना है आपने, फ़र्ज़ कर लें आपको n30 गिवन है, तो 30 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आपने वो फाइंड करने। तो आप लिस्ट बना लेंगे 1 से लेकर 30 तक। ठीक है जी। क्या करना है, 30 का स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेके देखना है कि जी वो कौन सा नंबर है जो 30 के स्क्वायर रूट से लेस और इक्वल है। लेस मतलब फौरन जो उसके करीब है। तो 30 का जो स्क्वायर रूट होगा उसके करीब तरीन जो फौरन छोटा नंबर होगा, आपने उसी नंबर या उस नंबर से छोटे जो प्राइम नंबर्स होंगे सिर्फ उनके मल्टीपल्स को आपने डिलीट करना है। बाकी जो आपके पास बच जाएंगे नंबर वो तमाम प्राइम नंबर्स होंगे जो 30 या 30 से छोटे हैं।